अधिकतर हम कभी कभी जिंक सल्फर का उपयोग बार बार खेतों में करने से हमारी फसल ज़्यादातर बढ़वार कर देती है और ज़्यादा बढ़वार होने के कारण मौसम में कभी हवाई चलने के समय हमारी फसल गिरने की संभावना रहती है। आज तक किसी ने नहीं बताई ऐसी जानकारी जो किसानों को अब तक मालूम नहीं है कि जिंक सल्फेट का कार्य आखिर क्या होता है। आज तक जो भी जिसने भी बताया है जिंक सल्फेट के बारे में अपनी पैदावार बढ़वाने के लिए बताया है, या अभी हम आपको जो ये पुस्तकी भाषा नहीं है, ये हमारे किसानों को समझने वाली भाषा में हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं। समझो हमारी मिट्टी जो हम पानी देते हैं वो पानी नहीं खींचती, पानी ऊपर के ऊपर रहता है और जल्दी हमें वापसा नहीं होता है। तो उस समय पौधे में पानी सोखने की क्षमता नहीं रहती। इसीलिए जिंक सल्फर क्या कार्य करता है, हमारी जमीन को भुरभुरा करती है और उनमें पानी शोषण करने की ताकत बढ़ाती है। तो उस प्रक्रिया में हमारे जो पौधे के जो जड़ होते हैं वो पानी को अच्छी तरह स्रोत कर सकते हैं, यानी कि पी सकते हैं। यानी कि अगर आप मक्के की फसल कर रहे हो तो मक्के के भुट्टे आखिरी छोर तक उसमें दाना भर सके। यही जिंक सल्फेट का कार्य आज तक जो कोई किसी ने भी बताया होगा वही बताया होगा। लेकिन जिंक सल्फेट का असली उपयोग पौधे में क्या करता है, इसके बारे में आज आपको सटीक जानकारी किसान भाइयों को होनी चाहिए। मित्रों, आज तक हम जिंक सल्फेट लगातार हर फसल में डालते आ रहे हैं। हमें दुकानदार या बेवकूफ़ बना रहे हैं या फिर हम बेवकूफ़ बन रहे हैं। मित्रों, जिंक और गंधक यानी कि सल्फर, इनके कार्य ये दो घटक है और ये दो घटक मिलकर कार्य करते हैं। अगर हम खाली जिंक डलवाते हैं तो उसका बेनिफिट हमको उतना नहीं मिल सकता जितना सल्फर मिक्स जिंक सल्फर मिलाकर हम डालने में उपयोग कर सकते। लेकिन हम डालते किस लिए है ये हमको पता नहीं है। तो ये जो जिंक सल्फर है ये हम डालते इसलिए है या हमें कोई डलवाने के लिए कहता है, तो जो हमारी जमीन है, जो हमारे जमीन का पानी, फसल में जिंक सल्फर कम का लक्षण क्या है? नीचे के पत्ते पीले पड़ने लग जाते हैं और ये पीलापन जैसे जैसी फसल बढ़ती है वैसे वैसे नीचे के पत्ते पीले पड़ने शुरू होते हैं। और इसका और एक कारण है, लक्षण आपको बताता हूँ। कभी कभी जो हमारे पत्ते के ऊपर का जो टोक रहता है उसे झुलसा जैसे रोग लगने का खतरा होता है और पत्ते झुलसते भी है। यह भी एक लक्षण देखा गया है मित्रों। लेकिन जिंक सल्फर का अगर आपके खेत में ऐसा कोई लक्षण नहीं है तो आपको डलवाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अधिकतर हम कभी कभी जिंक सल्फर का उपयोग बार बार खेतों में करने से हमारी फसल ज़्यादातर बढ़वार कर देती है और ज़्यादा बढ़वार होने के कारण मौसम में कभी हवाई चलने के समय हमारी फसल गिरने की संभावना रहती है। तो ज़्यादा जिंक सल्फर का उपयोग करने से भी हमको बचना चाहिए। ऐसी जानकारी हम किसान को इसलिए दे रहे हैं कि आज तक किसान को जिंक सल्फर का उपयोग के बारे में खाली पैदावार बढ़ाने के लिए डालते हैं, यही आज तक दुकानदारों ने बताया है। मित्रों, यह जो जानकारी है, मैं किशोर बंगाले आपको ये जानकारी इसलिए दे रहा हूँ। मैं महाराष्ट्र का लेकर मैं हिंदी भाषा में आपको, हमारे जो बाकी क्षेत्रों में हिंदी भाषा बोली जाती है, इसी के लिए ये जानकारी हम हिंदी में आप तक पहुंचा रहे हैं। तो हमारे महाराष्ट्र के जो शेतकरी भाई है वो नाराज मत हुई, क्योंकि आप भी हिंदी भाषा अच्छी तरह समझते हैं। तो मित्रों, ये में जानकारी आपको कितनी लाभकारक हो सकती है हमें कमेंट में आप कर सकते हैं। और भी दूसरे जो फर्टिलाइजर है उनके कार्यों के बारे में हम आप तक
और अपनी सरल भाषा में आप तक जो जानकारी है, जो पहुंचाने का काम है, हम आज से कर रहे हैं। इसीलिए किसान भाइयों, जो जो हमने पहले गलतियां कर ली है उसको अब हमें विराम देने की आवश्यकता है और आगे से हमें अतिरिक्त खर्चे से बचना है। तो मित्रों, मैं ये जानकारी हमारे किसानों की भलाई के लिए दे रहा हूँ। दोबारा हम जिंक सल्फर के बारे में आपको उनकी विशेषताएं के बारे में बताते हैं कि जिंक आपके पौधे को बढ़वार करने में उपयोगी होता है और आपके तिलहनी जो फसल होती है उसमें वजन बढ़ाने का कार्य भी जिंक सल्फर करती है। यानी कि तेल का स्रोत अगर उस फसल में आए तो फसल का भी वजन बढ़ता है। तो मित्रों, अगर आप धान या मक्के या कोई भी जो गिरने का डर है उसमें जिंक सल्फर संभाल कर डालवाना चाहिए। तो आज तक ये हमारा मैसेज आप तक पहुंचता होगा, इसके लिए हम आपके लिए शुक्रगुजार है जो आपने हमारे वीडियो को यहाँ तक देखा।